इंडिया में हो रहे जनरल इलेक्शन 2024 का दूसरा फेज कल यानी 26 अप्रैल से शुरू होगा। तकरीबन 12 रियासतों के 88 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोग वोटिंग देंगे, जिसमें केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू, उसके अलावा कई और रियासतें शामिल हैं। पहले इलेक्शन कमीशन को 89 सीट्स पर वोटिंग करानी थी, लेकिन मध्य प्रदेश के कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी कैंडिडेट के डेथ के बाद वहाँ पर वोटिंग कैंसिल हो गई है। अब 88 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटिंग होगी। कल का जो फेज़ है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि इस फेज़ में कई इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें सबसे टॉप पे हैं राहुल गांधी, जो कि वायनाड से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वायनाड में कल वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा जो बॉलीवुड का बहुत मशहूर चेहरा है हेमा मालिनी, उनके लिए भी कल उत्तर प्रदेश में वोटिंग होगी। उसके अलावा बीजेपी के कई अहम लीडर्स हैं, जैसे महेश शर्मा हैं, उसके अलावा ओम बिरला हैं, जो कि लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। उनके लिए भी कल वोटिंग होनी है। इंडिया में एक बहुत ही मशहूर पॉलिटिकल शख्सियत हैं जिनका नाम है शशि थरूर, उनके लिए भी कल ही वोटिंग होनी है। फेज़ 2 की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिक्योरिटी की भी बहुत ज़्यादा इंतज़ामात हैं। उसके अलावा जो सबसे अहम बात है इस सेकंड फ़ेज़ की, कि जब ये सेकंड फ़ेज़ मुकम्मल होगा, उसके बाद 3 ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर इलेक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन तमाम सीटों पर जिसमें वोटिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। इस सेकंड फ़ेज़ में सबसे अहम जो है वो है मुस्लिम वोट्स का जो किरदार है, जो रोल है, वो भी अहम है, क्योंकि वायनाड से जो राहुल गांधी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर एक बड़ी मुस्लिम आबादी है जो कि मुस्लिम वोटर्स के तौर पर कल वोट देंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जिन मकामात पर कल वोटिंग होगी, वहाँ पर भी काफ़ी मुस्लिम वोटर्स फैसला कुन रोल निभा सकते हैं। कल नोएडा में भी इलेक्शन है, यानी वोटिंग है, तो नोएडा में भी काफ़ी तैयारी की गई है। मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जो पहले मतलब पहली बार जो वोट देने वाले हैं उनके लिए थैंक यू के मैसेजेस और गिफ्ट्स। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा उम्र के जो लोग वोटर्स हैं, वो अगर पोलिंग बूथ पर पहुँचते हैं तो उनके लिए भी थैंक यू और गिफ्ट्स के जो इंतजामात इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए हैं। कुल मिलाकर ये सेकंड फेज़ बहुत ही ख़ास होने वाला। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी पुरअमन तरीके से सेकंड फेज़ मुकम्मल होता है। उसके बाद चूँकि 5 फ़ेज़ेज़ और भी बाकी रह जाएँगे। आखिरी जो फ़ेज़ है वो 1 जून को होना है और 4 जून को इंडिया में जनरल इलेक्शन का रिज़ल्ट आना है। उसी दिन ये तय होगा कि इंडिया का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा।